हमारा टॉपिक चल रहा है औसत, जिसमें आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो आपका क्वेश्चन जो है, देखिए आज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपका क्वेश्चन है, मंडे से वेडनेसडे तक का औसत तापमान कितने डिग्री सेल्सियस है? आपका 37 डिग्री सेल्सियस। और ट्यूसडे से थर्सडे तक का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है। तो थर्सडे का तापमान मंडे के तापमान का 4/5 भाग है, तो थर्सडे का तापमान होगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं थोड़े से होते तो लेंदी हैं लेकिन इजी होते हैं। देखिए क्या करेंगे आप, मंडे से वेडनेसडे तक कितने दिन हो गए? 3 डेज। मीन्स मंडे, ओके, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे मीन्स कितने डेज हो जाएंगे आपके? 3 डेज। इन 3 डेज का जो औसत तापमान कितने डिग्री सेल्सियस आपको गिवन है? 37। 37 गुणे 3 करेंगे तो कितना आएगा आपका? 3×7 21 की 1 हासिल की 2 3 तरह का 9 9 और 2 11 111 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? फिर क्या बोल रहे हैं ये? ट्यूसडे। क्लियर? ट्यूसडे से थर्सडे। देखिए ट्यूसडे हो गया आपका, वेडनेसडे और थर्सडे, ये भी 3 डेज हैं। इन 3 दिन का जो औसत तापमान है आपका 34, तो 34 का गुणा करिए, 3 चौके 12 हासिल की 1 3 तरह 9 और 1 10 102। क्लियर? अब यहाँ पर हम क्या करें, यदि ये दो समीकरण बन जाएंगे, इसको हम घटा देते हैं। क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। ये घट जाएगा, ये घट जाएगा, ये घट जाएगा और ये घट जाएगा। तो देखिए ट्यूसडे से ट्यूसडे घट जाएगा, वेडनेसडे से वेडनेसडे, तो यहाँ क्या बचेगा? मंडे ऋण थर्सडे। और 111 में से 102 घटाएंगे, कितना बचेगा आपका? 9। अब फिर ये क्या बोल रहे हैं कि जो थर्सडे का तापमान है, इसका तापमान मंडे के तापमान का कितने चौथाई है आपका? 4/5। तो देखिए ये हो जाएगा आपका थर्सडे का तापमान 4/5 मंडे। क्लियर? ये कंडीशन हो जाएगी। अब इस बटे में 5 है तो 5 से गुणा कर दीजिए सब में, तो ये 5m, 5 से गुणा करेंगे तो 5 कट जाएंगे तो 4m, और 9 में भी आपको 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 45। 5 में से आपने 4 घटाया तो कितना बचेगा? m बराबर 45, जो कि आपका अभी क्या है? m का मान निकल कर आ गया 45। मीन्स मंडे का तापमान 45। आपसे पूछा क्या है? थर्सडे का। तो बताइए थर्सडे का तापमान क्या होगा? 4/5 गुणित मंडे का तापमान 45, 5 तो क्या जाएगा आपका? यहाँ पर हो गया 9, तो 4 गुणित 9, तो 9 पाना 9 चौके 36 डिग्री सेल्सियस आपका थर्सडे का तापमान हो जाएगा। और यहाँ पर ही पुट कर सकते हैं आप मंडे का तापमान, ठीक है? तो कहीं भी कर देना आप, 36 ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 25 संख्याओं का औसत 18 है। क्लियर? सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि 25 का औसत 18 है। क्लियर? प्रथम 12 जो संख्या हैं आपकी, कितनी संख्या है आपकी? प्रथम 12 संख्याओं का औसत 14 है। क्लियर? ये 12 का औसत 14 है। और अंतिम 12 का औसत क्या है? 17। अंतिम 12 का औसत 17 है। तो देखिए 12 पहले निकल गई, 12 बीच में बाद में निकल गई, तो हो गए 24। अब बचेगी 13वीं संख्या। तो 13वीं संख्या क्या होगी? तो 18 गुणित 25 करेंगे, गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 450। 25 18 का गुणा कर देंगे, 25 चौके 100, 25 अट्ठे 200, 200 का 0 हासिल की 20, 25 से कम 25, 25 और 20 45। क्लियर? अब हम करेंगे 12 गुणित 14, तो 14 दूनी 28 की 8 हासिल की 2, 14 एकम 14, 14 और 2 16, 168। फिर 17 का 17 दूनी 34 की 4 हासिल की 3, 17 एकम 17, 17 और 3 20, 204। अब देखिए प्रथम 12 संख्या का औसत, उनका योग आ गया 168, और अंतिम 12 का योग आ गया 68। इन दोनों का आप योग निकाल लीजिए, 168 और 204।
4 कितना हो जाएगा इनका योग? 4 8 और 4 12 की 2 हासिल की 1 6 और 1 7 2 और 1 3 372। अब आपको 24 संख्याओं का योग पता चला गया और 25 संख्याओं का ये है, तो आपकी जो संख्या है 13वीं संख्या क्या हो जाएगी बताइए? 450 में से आप घटा देंगे 372, तो 0 का 10, 10 में से 2 घटाए तो 8 हासिल की 1, 45 में 38 घटाएं कितने हो जाएंगे आपके? 7। आपकी जो 13वीं संख्या कितनी हो जाएगी? 78 होगी। क्लियर? कैसे क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्लियर? अब क्वेश्चन जो 11 है कि 11 संख्याओं का औसत कितना है आपका? 63 है। यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 60 है तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 65 है, तो छठवीं संख्या क्या होगी? ये भी एक क्वेश्चन है। देखिए, ये कोई 6 संख्या है, तो पहली 6 संख्या और लास्ट की 6 संख्या है, बल्कि हैं 11, लेकिन वो 12 क्यों हो रही? वो एक संख्या डबल डबल बार ले रहे हैं हम। तो देखिए, सबसे पहले आप ये देख लीजिए 11 संख्याओं का औसत कितना है? 63। तो कुल संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 11 तिया 33, हासिल की 3, 11 छक्का 66 और 3 कितना हो जाएगा? 69। ये क्लियर हुआ। अब बोल रहा प्रथम 6 संख्याओं का, पहली 6 संख्याओं का औसत है 60, तो 6 6 36 और 0 का 0। और अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना दिया है आपको? 65। 65 का गुणा कर देंगे 6 5 30, हासिल की 3, 6 6 36 और 3 39। अब देखिए, इसमें हो क्या रहा है कि एक संख्या वो डबल बार आ रही है, क्योंकि इसमें आ चुकी, इसमें भी आएगी वो। तो पहले आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना बढ़ रहा है वो पता चल जाएगा। इन दोनों का जो योग आएगा वो आएगा 750। 0 का 0, 6 और 9 15, हासिल की 1, 3 और 3 6 और 1 7। मतलब आना तो था कितना? 693, आ कितना गया? 750। मतलब वो एक संख्या डबल बार जुड़ गई। तो वो जो डबल बार जुड़ी है वो कैसे पता चलेगी हमको? 693 घटा देंगे। कितना आएगा घटाने पर? 693 आप घटाएंगे 750 में से, तो वो आपका आएगा 57। 0 का 10, 10 में से 3 घटाए तो 7, हासिल के 1, तो होगा 70। 75 70 तो कितने बचे? 5। मतलब वो संख्या जो संतावन में डबल डबल बार आई थी, एक संतावन आपने अलग कर दी, तो वो संख्या कौन सी है? 57 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा ये कैसे आया? प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में यही अंतर है। उसमें क्या था? एक संख्या कम थी तो आपने घटा के डायरेक्ट पता कर ली, वो इसमें से घटाई थी आपने। इसमें एक संख्या अब एक्स्ट्रा होगी, डबल बार आ गई, तो अब क्या करें? इन दोनों के योग में से इसको घटाएंगे तो वो संख्या पता चल जाएगी। क्लियर? बस इतना ही ध्यान रखना है, नहीं तो आप बोलेंगे संख्या तो 11 है, यहाँ 12 हो रही हैं। ओके, क्लियर हो गया होगा ये डाउट। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 2 संख्या का औसत 8 है। चलो 2 का 8, तो कुल मिला के 16। अन्य 3 संख्याओं का औसत 3, तो 3 3 का 9। क्लियर? तो कुल मिला के संख्या कितनी हो गई? 5। और इनका योग कितना हो गया? 16 और 9 25। तो औसत कितना होगा? बहुत सरल सवाल है। औसत कैसे निकालेंगे बताइए? योग पता है, संख्या पता है, तो 25/5 कर देंगे, उत्तर आ जाएगा 5। तो यहाँ पर क्या आएगा? 5। कितना सिंपल आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन। 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत 18 है। मतलब 3 का तो आपको दे दिया 18, तो क्या करेंगे आप? 3 का कितना दे दिया? 18। 18 तिया 54, योग निकल आया। तथा अंतिम 3 का, अब ये प्रथम 3 थी, अंतिम 3 का औसत है 16, तो 16 तिया कितने होते हैं आपके? 48। अब ये बोल रहे हैं यदि अंतिम संख्या 19 है तो पहली संख्या क्या होगी? अब बताइए, इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे? कुल मिला के आपके पास 4 संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं? ए धन बी धन सी। पहली 3 संख्याओं का आपका जो योग है वो 54 पता चल गया। अब अंतिम 3 मतलब कुल मिला के बी धन सी धन डी, ये कितना पता चल गया? 48। क्लियर? अब आप ये बताइए कि अंतिम संख्या 19 है, मतलब डी आपको पता 19 है। पहले आप इसको घटा लीजिए, तो बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, तो ए ऋण डी आपका निकल कर आ गया 54 ऋण 48 करेंगे तो 6, यही आएगा आपको। अब आपको अंतिम संख्या डी कितनी दे दी उनने? 19।
तो पहली संख्या ए पता करना, तो ए ऋण 19 बराबर 6। 19 का हम पक्षांतर कर देंगे, ए बराबर 6 धन 19। तो आपका जो उत्तर आएगा क्या जाएगा, 19 और 6 25 आपका आंसर हो जाएगा। मतलब वो संख्या क्या है, 25। क्लियर, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति प्रथम 4 महीने में औसतन कितने रुपए कमाता है, 1800 रुपये। मतलब 4 महीने का औसत दे दिया 1800। क्लियर। अब बताइए 1800 का गुणा करेंगे, 2 जीरो के 2 जीरो रहेंगे, और 18 चौके कितने होते हैं आपके, 72। मतलब प्रथम 4 महीने में 7200 रुपये कमा लेता है, और अगले 8 माह 2000 रुपये के हिसाब से कमाता है। तो 2000 गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2 जीरो, 3 जीरो के 3 जीरो, और 8 दूनी 16, मतलब 16,000 रुपये कमाता है। क्लियर। फिर आपसे पूछा क्या है, साल भर में वह 5600 रुपये बचत भी कर लेता है। तो सबसे पहले तो उन्होंने जो खर्च किया है, 4 महीने में औसतन इतने रुपये खर्च करता है 1800, और अगले 8 महीने 2000। तो कुल मिला के जो खर्च किया उसने कितना रुपये खर्च कर दिया, 0 0 2 16 और 7 कितने हो जाएंगे, 23। मतलब कितने हो जाएंगे आपके, 23,200 रुपये उसने खर्च किए। बचाए कितने, ये तो खर्च निकल आया। अब उसने बचत भी की है। बचत कितने रुपए की है उसने, देखिए 5600 रुपये की। क्लियर। जोड़ दीजिए, 0 0 6 और 2 8, और कितना हो जाएगा, 23 और 5 28। 28,800 रुपये उसकी साल भर की कमाई है। अब आपसे पूछा क्या है, तो उसकी औसतन आय क्या होगी। आय निकालना, कुल कमाई आपको पता है, और हमें ये भी पता कि साल में कितने महीने होते हैं, 12। जब आप 12 से भाग लगाएंगे, लगा दीजिए, 12 से 2 बार लगेगा तो 12 दूनी 24, बचे 4, 12 चौके 48, और 2 जीरो के 2 जीरो। हर महीने 2400 रुपये की उसकी आय है। कैसे निकली, कुल आपने उसकी जो साल भर की जो आय है उसमें 12 से भाग लगा दिया, तो प्रति माह निकल कर आ जाएगा, प्रति माह 2400 रुपये प्रति माह, ये उसकी आय हो जाएगी। क्लियर, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुल 10 गेंदों में से कुछ लाल हैं और कुछ से सफेद हैं। अब ये बोल रहे हैं भाई कुल 10 गेंदे हैं, और में से कुछ लाल हैं कुछ सफेद हैं। सभी से सफेद सभी गेंदों का औसत मूल्य है 28। 10 का तो आपको दे दिया कितना है, औसत मूल्य 28। तो कुल मिला के रुपये कितने लगेंगे आपको, 280। यदि लाल गेंद का औसत मूल्य है 25 और सफ़ेद गेंदों का औसत मूल्य है 30, तो सफ़ेद गेंदों की संख्या होगी। अब ना तो आपको लाल गेंद पता है ना सफ़ेद गेंद, तो यदि मान लो लाल गेंद x है और उसका औसत मूल्य 25 है, तो कुल मिला कितने पैसे लगेंगे, 25x। अब जो लाल गेंद x है, सफ़ेद गेंद कितनी होगी, ये तो हो गई रेड, अब हो जाएंगी वाइट। ठीक है, वाइट गेंद की बात करें, सफ़ेद गेंद की बात करें, तो ये हो जाएंगी 10 ऋण x। होंगे कि नहीं होंगी, जब x है आपकी रेड तो वाइट कितनी हुई, 10 ऋण x। इसका औसत मूल्य कितना है, 30। तो कुल मिला कितने रुपए लगेंगे, 0 का 30 का गुणा करिए, 300 ऋण 30x, इतने रुपए इसके हो जाएंगे। अब आप ये बताइए, पूछा क्या है, सफ़ेद गेंदों की संख्या ये पूछा है। अब यदि 10 गेंदों का औसत मूल्य ये है और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 280 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। मतलब 280 कुल रुपए है, और ये 25x हो गया लाल का, और 300 ऋण 30x हो गया सफ़ेद का। चलिए 25 में से 30 घटाएंगे तो उल्टा बचेगा, ऋण 5x बचेगा, और 300 इधर लेके आएंगे तो 280 ऋण 300। तो 300 में से 280 घटाएंगे तो ऋण के कितने बचेंगे, 20, क्योंकि 300 बड़े हैं, और ऋण 5x। तो यहाँ पर देखिए x बराबर ऋण 20 बटे ऋण 5, 5 से भाग लगाएंगे, 5 चौके 20, और ऋण से ऋण कट गया, तो x का मान कितना आ गया, 4। मतलब लाल गेंद तो है आपकी 4, तो सफ़ेद गेंद कितनी होंगी, सफ़ेद वाली गेंद बताइए, 10 में से 4 घटा दीजिए तो 6 हो जाएंगे आप। ठीक है,
ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 संख्याओं का औसत है 18, तो 7 का औसत 18, तो 18 सत्ते कितने हो जाएंगे आपके 126। यदि उनमें से एक संख्या 17 को 31 में बदल दिया जाए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, गलती से या कैसे भी बदल देते हैं संख्या, लिखना थी 17 लिखा गई 71, इस टाइप के क्वेश्चन। तो 17 को 31 में बदल दिया जाए तो औसत क्या होगा। देखिए जब 17 था तब तो ये है, अब उसने को 31 में बदल दिया। किस में बदल दिया, 17 को 31 में। तो 17 लिखा था और बदल दिया हमने 31, तो कितने का अंतर हो गया, 14 का। कितने का, 14 का। तो अब औसत क्या होगा, तो पहले योग कितना रहा था 126, और अब योग कितना आएगा, ये 0 6 4 10 का शून्य हासिल की 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 140 आएगा योग। अब औसत क्या होगा, संख्या तो 7 ही है, तो 140/7 कर देंगे तो 7 दूनी 14 और 0 का 0। अब आपका जो औसत आएगा वो कितना आएगा, 20 आएगा। ये आपका उत्तर हो गया। क्लियर हुआ क्या होना था भाई, संख्याएं तो आपकी कितनी हैं, 7 ही हैं, सिर्फ इतना हुआ कि जहाँ 17 लिखा था वहाँ पर 17 लिखा था वहाँ 31 लिख दिया, तो भाई कितना बढ़ा दिया, 14, तो योग भी 14 बढ़ गया, तो 140 हो गया। औसत आपका 114, 40/7, तो 20 आ जाएगा। बस यही आपका बेसिक था। अगला क्वेश्चन देखिए, 40 छात्रों के प्राप्त अंकों का औसत है 86। तो कह लेते हम योग निकाल लेते हैं, 0 का 0 और 4 6 24 की 4 हासिल की 2, 8 चौके 32 और 2 34। कुल प्राप्त अंक हैं 3440। 5 सर्वाधिक अंकों को निकाल दिया जाए तो औसत 1 कम हो जाता है। अब देखो 5 अपन ने निकाल दिए तो कितने बचेंगे विद्यार्थी, 35, और औसत कितना बचेगा, 1 कम हो जाएगा, मतलब 85। 85 और 35 का जब आप गुणा करेंगे तो आएगा 2975। तो शीर्ष 5 छात्रों का औसत बताइए क्या होगा। तो पहले आप ये बताइए कि अंक कितने कमे हैं, इसको घटा दीजिए। 0 का 10, 10 में से 5 घटाया तो 5 हासिल की 1, 7 और 1 8 हो गए, 4 के 14, 14 में से 8 घटाया तो 6 हासिल की 1, तो 30 हो गए। 34 में 30 घटाया तो 4, 465 तो कुल मिला के अंक घटे, 465 अंक घटे। और विद्यार्थी कितने घटे थे, 5, तो उन 5 का आपको औसत निकालना। 465 में 5 से भाग लगाइए, 9 पाना 45, बचा 1 होगा 15, 5 दिया 15, 93। औसत उनका क्या रहेगा, 93 रहेगा। क्लियर, ओके, क्लियर हो गया, वेरी गुड। भाई देखिए 40 तो थे, उनका औसत था तो उनका अंक कितने, 5 अलग कर दिए, औसत 1 कम हो गया तो उनका योग इतना, तो अंक कितने कम गए, 465। उनका औसत निकालना, 5 से भाग लगा दिया आपने। कितना सरल क्वेश्चन था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का। आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेकर आ रहा हूँ, बहुत अच्छी ट्रिक्स लेकर आ रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, ताकि उनका भी तैयारी कर रहे हैं तो वो भी इस अच्छी बेस्ट ट्रिक को ज़रूर जाने। 36 छात्रों का औसत अंक 52 प्राप्त हुआ। तो देखिए 36 का औसत 52, 36 गुणित 52 करेंगे आप, कितना होता है, ये होता है 1872। गुणा करके देखेंगे आप जब, बाद में पता चला, किंतु बाद में पता चला कि 64 को गलती से 46 पढ़ लिया गया। तो अंकों का सही औसत क्या होगा, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। भाई 64 की जगह 46 पढ़ लिया, करना तो 64, लिख दिया 46, कितने का अंतर कर दिया बताइए ऐसे में। 4 के 14, 14 6 घटाया तो 8 हासिल की 1, 4 और 1 5, 6 में से 5 घटाया तो 1, 18 नंबर मिस हो जाएंगे। तो 46 तो पढ़ा था, लेकिन पढ़ना कितना, 64। अब 46 को हम 64 में बदलेंगे, संख्या तो आपकी 36 ही रहेंगी, तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 18 जोड़ दीजिए। 8 और 2 10 का शून्य हासिल की 1, 7 और 1 8 और 1 9, और 18 के 18, 1890 आपका अब हो गया सही योग।
अब आपसे क्या पूछा, सही औसत। तो लेकिन देखिए संख्या तो 36 ही है, 1890 में जब 36 से भाग लगाएंगे तो आपका जो आंसर आएगा कितना आएगा, पहले काट देना 2 से, तो 2 कितना, 18 दूनी 36, और ये 2 से कटेगा, 18 के आधे कितने होते हैं, 9, 9 के आधे हो जाएंगे 4, बचा 1 हो गया 10, 5, 2 5 10, 945। अब 3 से काट दीजिए, 3 6 18, ये कटेगा 3 3 का 9, 3 एकम 3 3 5 15, 315। फिर से कट जाएगा 3 से, 3 दूनी 6, और 3 एकम 3, भाग नहीं लगता 0, 3 5 15, 105 बटे 2, 105 बटे 2 मतलब 105 के आधे कर दीजिए, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, बचा 1 हो गया 10, दशमलव लगा के 0 देंगे तो 10, 2 पंजे 10। तो ये रहेगा आपका सही औसत 52.5। क्लियर, सबको काट के। ये तो कैलकुलेशन है, आप अपने हिसाब से कर लेना। 52.5 आपका औसत हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल और अच्छी अच्छी आपको क्वेश्चंस लेके आऊँगा, इंपॉर्टेंट लाऊंगा और अच्छी ट्रिक्स लाऊंगा। ओके, थैंक यू।